अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। हम प्रॉब्लम नंबर 1 इस चैप्टर की केमिकल कॉम्बिनेशन का सीख चुके थे, जिसमें हमने नंबर ऑफ मॉल्स मालूम किया था। अब हम प्रॉब्लम नंबर 2 करने जा रहे हैं, जिसमें हम मास मालूम करने जा रहे हैं। और हमें जो गिवन है वो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स है, और उसके अलावा हमें जिस एटॉमिक मास या फिर फार्मूला मास जो है उसका एटॉमिक मास या फार्मूला मास फाइंड आउट करके उनके नंबर ऑफ मोल्स के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड करके हम मास को फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एल्यूमिनियम हमें दिया हुआ है और कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले एल्यूमिनियम का लेते हैं। तो एल्यूमिनियम को एल से डिनोटेड करते हैं, आप सबको पता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन, यानी कि हमें क्या क्या इन्होंने प्रॉब्लम में दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग क्या कह रहे हैं कि व्हाट इज द मास, यानी हमने क्या मालूम करना है, मास को मालूम करना है। MASS मास को हम फाइंड आउट करेंगे। सेकंड चीज जो है वो क्या है, हमें दिए हुए नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स हमें दिए हुए कितने, 3। अच्छा, अब उसके बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की अगर हम लोग बात करें तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास जो होता है, एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम क्या है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास हमारे पास होता है 27। अब हम क्या करेंगे, मैंने लिखा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के बाद मैंने लिखा एज वी नोडेड। जैसे कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम फार्मूला जानते हैं। अब सबसे पहले आप लोग को अगर इसका फार्मूला नहीं आता तो आपको नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला आता है। नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला है कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। तो हमारे पास गिवन मास यानी कि जो हमने फाइंड आउट करना है वो हमारे पास गिवन मास है, जिसको हमने मास लिखा हुआ था, ये फाइंड आउट करना है। तो ये जो है ये यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और गिवन मास यहाँ पे रह जाएगा। तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स, एन से डिनोटेड करते हैं हम इसको, किस चीज से मल्टीप्लाई होगा, एटॉमिक मास से। एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे रह जाएगा गिवन मास, या आप सिर्फ और सिर्फ मास भी लिख सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने हैं, नंबर ऑफ मोल्स हमें दिए हुए थे 3, और एटॉमिक मास हमारे पास है, एटॉमिक मास हमारे पास कितना है 27। तो 27 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो हमारे पास मास आ जाएगा। 27 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 81। यानी कि हमारे पास एटॉमिक सॉरी मास जो है, गिवन मास जिसको हम कहते हैं, वो हमारे पास आ गया 81 ग्राम। ये हमारे पास ए का आंसर है। अब हम सेकंड चीज जो फाइंड करने जा रहे हैं वो है बी। बी में हमें दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है, सबसे पहले इसका डेटा लिखा जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड में भी सेम, सबसे पहले हमने क्या मालूम करना है, हमने मालूम करना है मास। दूसरी चीज जो हमें दी हुई है वो हमें दिया हुआ है नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए हुए, 3। और उसके अलावा जो हमें लास्ट चीज फाइंड आउट करनी होती है कार्बन डाइऑक्साइड, तो हम इसका लिखेंगे, मॉलिक्यूलर मास भी लिख सकते हैं और फार्मूला मास भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ फार्मूला मास लिख रहा हूँ, फार्मूला मास ऑफ CO2। कैसे फाइंड आउट करेंगे, कार्बन 12 मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि यहाँ कार्बन 1 है। ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है। 12 1 सा 12, 16 टू द 32, 32 प्लस 12 44। तो हमारे पास फार्मूला मास आया 44। अब हमने क्या करना है कि सेम सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन लिखने के बाद हमें फार्मूला पता है। फार्मूला क्या था कि हम नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे फार्मूला मास से या एटॉमिक मास, या फिर अगर आपके पास मॉलिक्यूलर मास है।
तो नंबर ऑफ मोल्स को हम फार्मूला मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मास इजीली आ जाएगा। अब फार्मूला मास हमारे पास कितना है 44 और नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास 3 है। तो हम 44 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 132, जो कि हमारे पास क्या है, मास है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि मास ऑफ CO2 इज 132। मास को हम ग्राम में लिखेंगे तो 132 ग्राम। ये हो गया आपका सेकेंड न्यूमेरिकल। अब जो आपका होम टास्क है वो मैं आपको दे रहा हूं। फाइंड द फाइंड द मास ऑफ 9 मोल्स ऑफ ईच। ए है आपके पास HCl, बी है आपके पास जिंक क्लोराइड, अमोनियम एंड डी है आपके पास H2O एंड ई है आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड। सो स्टूडेंट्स, ये आपका होम टास्क है, ये आपने घर से करना है और सैटरडे को यानी कल स्कूल में सबमिट करवाना है। इंशाल्लाह आपको समझ में आ गया होगा कि क्या हमने पढ़ा है। थैंक यू, अस्सलाम।